परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। पांडव ने हिमालय की तरफ को प्रस्थान किया है। नारद जी के कहने में कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया है और वन गमन किया है। हिमालय में 4 पांडव और द्रौपदी ने शरीर का त्याग किया है और युधिष्ठिर ही सदैव आगे गए हैं। युधिष्ठिर सत्यनिष्ठ थे, धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने देह को त्याग नहीं किया। उनका देह बहुत दिव्य था, इसलिए वो सदैव ही आगे गए। सुखदेव जी महाराज भी सदैव ही आगे गए, परमात्मा के चरणों में लीन हुए हैं। उस पंथ को निर्वाण पथ कहते हैं। वहां जाने वाला फिर लौट के नहीं आता, वहां जाने वाला परमात्मा में विलीन हो जाता है। तुकाराम महाराज सदैव ही परमात्मा के चरणों में गए हैं। उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया। जो शरीर का त्याग करता है उनका अंतिम संस्कार होता है, उनकी समाधि बनती है। पर तुकाराम महाराज सदैव ही प्रभु के चरणों में विठ्ठल विठ्ठल करते हुए चले गए हैं। संत तुकाराम की पत्नी बहुत दुख देती थी, पर उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की, कभी भी क्रोध नहीं किया। हमेशा भजन कीर्तन करते थे, विठ्ठल विठ्ठल करते हुए परमात्मा के चरणों में चले गए। मीराबाई भी सदैव ही श्री कृष्ण के चरणों में चली गई है, उनमें मिल गई है। मीराबाई का देह किसी ने नहीं देखा, वो परमात्मा में ही मिल गई है। मीराबाई मेवाड़ रहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वो भेंट द्वारका में रहते थे। मेवाड़ देश मीराबाई के जाने से बहुत दुखी हुआ है। प्रजा बहुत ही परेशान है, दुखी है। राजा को कहते हैं कि मीराबाई को ले आइए, यह देश फिर से संपन्न हो जाएगा। राजा प्रार्थना करने गए हैं। मीराबाई को प्रार्थना की है कि आप मेवाड़ देश पधारिए, प्रजा बहुत दुखी है। मीरा ने कहा मैं तो आ जाऊंगी, कोई मेरा अपमान करे तो मुझे दुख नहीं है, पर मेरा मालिक का, श्री कृष्ण का अगर कोई अपमान करता है तो उससे सहन नहीं होता, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। मीराबाई कृष्ण भगवान को अपना मालिक मानते थे। मेवाड़ के राजा ने जो सत्संग करते थे साधु मीरा के साथ, उनको कहा कि आप अन्न जल का त्याग कर दीजिए तो मीराबाई मान जाएगी और वो मेवाड़ आएगी और लोगों को, प्रजा को दर्शन होगा और मेवाड़ का भाग्य फिर से सुधरेगा। सब साधु संतों ने राजा की बात मानी है। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है और मीराबाई को कहा है कि आप पधारिए। मीरा बहुत दुखी हुई है साधु संतों के अन्न जल त्याग करने से। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मालिक से पूछूंगी कल, और मालिक कहेंगे तो मैं आ जाऊंगी मेवाड़, चलेंगे। मीरा बढ़िया श्रृंगार किया है, वृद्धावस्था आ गई है अब मीरा में, पर उन्होंने बहुत श्रृंगार किया है बढ़िया। और वो कृष्ण भगवान के मंदिर में गए हैं और उनका भजन किया है, हरे कृष्णा करते हुए गए हैं। प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए हैं मीरा के भजनों से। प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं मीराबाई जो भजन करती हैं। प्रभु प्रकट होकर सुनते हैं। प्रभु प्रकट हुए हैं, मीराबाई ने चरण स्पर्श किए। उन्होंने पूछा है कि साधु संत ने अन्न जल का त्याग किया है, मुझे मेवाड़ बुला रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहती पर वो मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या करूं, आप बताइए, आप कहें तो मैं जाऊं। पर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए हैं। मीराबाई ने कहा ये बात अच्छी नहीं है, मैं यहाँ दुखी हूँ, परेशान हूँ और आप हास्य कर रहे हैं, स्मित कर रहे हैं। आप ऐसा करोगे तो लोग आपकी भक्ति नहीं करेंगे। प्रभु बहुत जोर से मुस्कुराए हैं और मीराबाई का गले लगा दिया है और मीराबाई भगवान में ही मिल गए हैं। मीराबाई सदैव परमात्मा के चरणों में गए हैं। जगन्नाथपुरी में गौरंग महाप्रभु सदैव ही जगन्नाथ जी के चरणों में गए हैं। जब आप बहुत भक्ति करते हैं तो आपका देह दिव्य हो जाता है और आप सदैव ही देह के साथ ही परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं ये सारे हमारे पास। पांडवों के जाते ही कलयुग का प्रारंभ हुआ है। अब कलयुग को विचार आ रहा है कि मैं कैसे अपना प्रचार प्रसार करूं और कैसे मैं पहुंचूं। कलयुग ने सोचा क्यों ना मैं राजा परीक्षित को ही अपने वश में कर लूं।
एक बार राजा की बुद्धि बिगड़ जाएगी तो प्रजा भी बिगड़ जाएगी। इस तरह का विचार कर रहा है कलयुग। परीक्षित का जीवन बहुत ही शुद्ध है। जिसका जीवन शुद्ध है उस घर में कली नहीं आ सकता। जिसके आचार और विचार शुद्ध हैं उस घर में कली नहीं आ सकता। जिस घर में अन्न शुद्ध है, अन्न शुद्ध है, उस घर में कली नहीं आ सकता। राजा परीक्षित का जीवन बहुत ही शुद्ध है, आचार विचार बहुत शुद्ध है। जहाँ सदाचार है वहाँ सद्विचार टिकते हैं। सदाचार का अर्थ है कि शास्त्र सम्मत आचार करना, शास्त्रों में जो लिखा है, सबका सम्मान करना, सुबह जल्दी उठना, शत्रु का भी सम्मान करना, और भी जो बातें हैं कि इसका अन्न लेना, इसका जल लेना। जल अगर शुद्ध है तो अन्न भी शुद्ध होता है, और अन्न शुद्ध है तो वीर्य तत्व भी शुद्ध होता है। अन्न अगर शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है तो वीर्य भी अशुद्ध होता है। वीर्य बिगड़ा तो जीवन बिगड़ता है। वीर्य में जल ही मुख्य तत्व है, तो जल हमेशा शुद्ध होना चाहिए, अन्न भी शुद्ध होना चाहिए, और जो खाना बनाते हैं वो भी शुद्ध भाव से ही खाना बनाना चाहिए। खाना बनाने वाले अगर मूवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते, अगर देखते देखते खाना बनाते हैं तो खाना खाने वाले के मन में भी वही विचार आते हैं। उसी कॉन्सेप्ट में, उसी थॉट प्रोसेस में फिर वो अपना उनके विचार बन जाते हैं। इसीलिए शुद्ध आचार और विचार रखना बहुत जरूरी है। शुद्ध विचार रखिए, शास्त्रों में बताई हुई बातों का पालन कीजिए और जीवन को दिव्य बनाइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवते। ओम शांति शांति शांति।